Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be doing well and good. So आज की जो वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपको पता है हम इम्पोर्टेंट सॉल्व क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 1 के, और अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो उसकी तरफ चलते हैं। जैसे हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 9 एंड 10। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने कहा था, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली, तो उसमें जो ट्रुथ टेबल बनाना है, अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है E1, इन्होंने एक दिया हुआ है हम लोगों को, एक पूरी एक्सप्रेशन दी हुई है जिसमें A प्लस B और A के ऊपर डैश है। अब A के ऊपर डैश का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये सारी चीजें समझ लेते हैं कि डैश का मतलब जो भी A के ऊपर लाइन होती है, डैश होती है, या किसी भी वेरिएबल के ऊपर डैश ये होती है, उसका मतलब होता है उसका नोट। नोट का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा कि नोट गेट। नोट गेट क्या करता है कि जो भी है उसका इन्वर्स कर देगा, उसका ऑपोजिट कर देगा। जैसे अगर वैल्यू इनपुट जो है वो 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी, अगर आपकी जो इनपुट है वो 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है, ये नोट गेट का काम होता है। देन आ जाते हैं प्लस की बात करते हैं कि प्लस साइन किस लिए होता है। प्लस साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है और गेट को। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, कि प्लस साइन किस लिए, और गेट के लिए। और गेट क्या करता है कि अगर आपकी इनपुट में कहीं पे भी 1 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 है एंड एक 1 आ गया, तो आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी, यानी वो सिर्फ 1 दिखेगा। अगर एक 1 आ गया तो 1 होगा, अगर सारी 0 होंगी तो फिर ही वो 0 होगा। ये प्लस साइन का मतलब, और ये है और गेट। आई होप सो यहाँ तक आपको और गेट की भी समझ आ गई होगी। अब समझते हैं एंड गेट को। एंड गेट जो है डॉट रिप्रेजेंट करता है एंड गेट को, मल्टीप्लाई या फिर डॉट जो है वो एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। एंड का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा कि इनपुट अगर सारी 1 होंगी तो ही आउटपुट 1 होगी। अगर एक भी इनपुट 0 है, बाकी बेशक सारी 1 है, फिर भी वो आंसर 0 ही हो। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी तीनों गेट्स की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब सबसे पहले देखें उन्होंने हमें क्या दिए हुए हैं, वेरिएबल। अब सबसे पहले जब भी आपने तो टेबल बनाना है उससे पहले आपने देखने होते हैं वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, 2। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हो गए हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो हमारे जो चीज़ें बनेंगी वो 2 होंगी, मतलब कि जो हमारे कॉलम्स बनेंगे 2 कॉलम्स तो हमारे पक्के हो गए, एक वेरिएबल A का और दूसरा वेरिएबल B का, जैसे यहाँ पर बना हुआ है A और B का। देन हमारे पास बात आती है कि नॉट हमें किसका लेना है। जो नॉट गेट है, मतलब जिसके ऊपर बार होगा ना, उसी का हमने नॉट गेट लेना है। अब बार किसके ऊपर है, A के ऊपर भी है, ठीक है, और B के ऊपर भी है। तो हमें 2 और कॉलम्स बनाने हैं जो कि A नॉट के होंगे और B नॉट के। यहाँ तक समझ आ गई कि कितने कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखनी है एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब हमें यहाँ तक तो हमने बना लिए। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमें किसके साथ क्या लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A नोट को हमने B के साथ करना है, क्या लेना है उसका, और गेट वाला फंक्शन करवाना है A नॉट और B का, यानी A नॉट और B का और गेट वाला फंक्शन करवाना है। उसके लिए हमें एक और कॉलम चाहिए होगा, वो कॉलम भी हमने बना लिया। यहाँ तक हमारा पूरा फंक्शन जो है वो हमें समझ आ गया कि हमने किस तरीके से करना है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट वाली देखनी है। अब इसमें देखें A प्लस B के ऊपर नॉट है। अब पहले हम लास्ट वाले नॉट को नहीं देखेंगे, पहले छोटी वैल्यू देखेंगे। अब B नॉट को A के साथ करना है, यानी इसको इसके साथ करना है। ठीक है, इसको इसके साथ करना है, क्या करना है, प्लस मतलब कि और गेट, तो एक और कॉलम उन दोनों का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ तक हमारे कॉलम्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। सिंपल, आपने आंसर्स नहीं लिखने, सबसे पहले सिर्फ कॉलम बनाने हैं, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या समझ आया कि हमने यहाँ तक कर लिया। अब कौन सा रह गया कि A प्लस B नॉट, यानी ये वाली जो वैल्यू है, इस पूरे का और गेट, इस पूरे का सॉरी नॉट गेट। ठीक है, नॉट मतलब इसका इनवर्स। ठीक है, तो उस पूरे को हमने बना दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि अब हमें यहाँ तक भी कॉलम मिल गया। अब आखिरी चीज रह गई है जो ये पूरी है। ठीक है, ये भी हमारे पास आ गई, ये भी हमारे पास आ गई। अब इस दोनों को मिला के हमने डॉट लेना है। डॉट मीन यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉट का मतलब है एंड गेट। ठीक है, तो आपने एंड गेट लेना है इस पूरे का, तो वो लास्ट कॉलम ये वाला बन जाएगा। यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम 1 बाय 1 इस चीज को पढ़ते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले आपने वेरिएबल्स जितने होते हैं उतनी पावर होगी 2 की। हमेशा क्या करते होते हैं, अब जितने 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 की ही पावर आपने लेनी है। 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4। ठीक है, तो आपने 4 से स्टार्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 वेरिएबल है, ठीक है, तो आपकी जो मतलब इसको डिवाइड करते जाना होता है। अब 4 है, 4 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आएगा, 2 आएगा।
मतलब इसको डिवाइड करते जाना जितने वेरिएबल होंगे। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होंगे, ये हमने ग्रेड 10 में किया था अगर आपको याद हो तो, 3 वेरिएबल्स होते तो हमने देखें 3 वेरिएबल्स होते तो 2⁻³ इक्वल टू 8 और फिर उसको एक टाइम डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। डिवाइड करेंगे तो वो जाएगा 4, ठीक है, 1 टाइम डिवाइड करना है इसको, फिर आगे नहीं डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 आ गया तो हम 4 0 लेंगे यहाँ पर, 4 0 4 1, ठीक है। इस तरह फिर आगे 2 0 2 1 2 0 2 1, जो हम आगे करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? अब हम करते हैं, यहाँ तक समझ आ गई कि हमने अभी जो है 2⁻² किया था तो वो 4 आया था, ठीक है, और 4 को जब हमने डिवाइड किया 2 के साथ तो वो 2 आया, इसलिए हमने 2 0 2 1 लिए। फिर आगे b के साथ 1 0 1 0 1 फिर 0 फिर 1, यहाँ तक हो गया। अब इसका क्या मतलब था? नॉट, ठीक है, मतलब हमने डैश मतलब के नॉट लेना है। a का नॉट मतलब कि 0 है, नॉट का मतलब इनवर्स हो जाना, 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, और 1 है तो फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब बी नॉट का मतलब b का इनवर्स, 0 है 1 1 है 0 0 है 1 1 है 0, इस तरह से हो जाएगा। अब ये इसका क्या मतलब है कि हमने इसको और इसको देखना है, ठीक है, इस कॉलम को और इस कॉलम को देखना है, इन दोनों का प्लस लेना है। प्लस मतलब और गेट मतलब कि इनमें एक भी 1 है तो आंसर 1 आएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब 0 और 1 है, एक 1 है तो यहाँ 1 आ गया, 1 1 है तो यहाँ 1 आ गया, 0 0 0 1 0 है तो यहाँ पे 1 आ, यानी एक भी 1 दिखेगा तो 1 आ जाएगा, दोनों 0 होंगे या सारे 0 होंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे देखें, a प्लस बी नॉट, ए है और प्लस बी नॉट, ये वाला देखना है, और ये वाला। अब फिर प्लस है मतलब कि और गेट, तो एक भी 1 दिखा तो 1 आ जाएगा। अब 0 है, ये भी 0 है तो इसलिए 0 आ गया। यहाँ 1 है तो 1 आ गया, 1 है 0 है फिर एक 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। देन हमने क्या करना है? अब हमने इसका नॉट गेट लेना है। ये क्या है? 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, यहाँ तक हो गया। देन लास्ट वाला हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, हमने a प्लस बी, ए नॉट प्लस बी, ये है ए नॉट प्लस बी, और a प्लस बी नॉट के ऊपर भी डैश, मतलब ये वाली पूरी जो अमाउंट है किधर है, ये इन दोनों का डॉट लेना है। डॉट मतलब कि एंड गेट लेना है, एंड गेट सारे 1 तो ही 1। अब देखें, अब 1 0 है तो ये 0 हो गया, 1 1 है तो 1 हो जाएगा, 0 0 0 एंड 1 0 0 हो जाएगा। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा ये जो ट्रुथ टेबल है इसका हमने बनाया है। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन का भी टेबल बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने अगेन पहले वही देखना होता है कि वेरिएबल्स कितने हैं। अब यहाँ पे a b एंड c मतलब के 3 वेरिएबल्स हैं, तो 2⁻³ करेंगे, आंसर आ जाएगा 8, और उसको डिवाइड करना है हमने अगेन 2 पे, जो कि आंसर आ जाएगा 4। अब क्या होगा, आपकी बार जो भी फर्स्ट वेरिएबल है उसके साथ 4 0 4 1, देन उसके बाद उसका हाफ 2 0 2 1, 2 का हाफ 1 1 0 1 1 0 1, मतलब इस तरीके से आएगा। यहाँ तक समझ आ गई? उसके बाद हमने फिर किस किस का नोट लेना है। अब a का नोट नहीं, क्योंकि a के ऊपर डैश कहीं पे भी नहीं है। अब किसके ऊपर डैश है? b के ऊपर है और c के ऊपर है, तो एक b का नोट का एक कॉलम बन जाएगा और c के नोट का एक कॉलम बन जाएगा। उसके बाद आगे क्या होगा, आगे हमने क्या लेना है, अब 1 बाय 1 देखते जाएंगे। ये वाला पहले देखें, a डॉट बी नॉट, ठीक है, मतलब कि b नॉट और a के साथ हमने डॉट लेना है, डॉट मतलब एंड गेट लेना है। तो ये आप देख सकते हैं a डॉट बी डैश का जो एंड गेट है वो यहाँ पर लिया गया है, तो उसका एक कॉलम बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले ना आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। जब ब्रैकेट के कॉलम बन जाएंगे, एंड पे लास्ट कॉलम इन सब का मिला के बनाना है, ठीक है। सी का ऑलरेडी बन गया हुआ है, सी डैश का ये वाला, ठीक है, तो इसका अब रह गया। अब इसका क्या है, a प्लस बी, यहाँ पे हमने कॉलम बना दिया। अब a और b को क्या करना है, एंड गेट लेना है, उसका एंड गेट ले लिया। फिर a प्लस बी डॉट सी डैश, यानी कि ये कौन सा वाला है, ये लास्ट वाला है, इन लास्ट को 2 को मिला के हमने ये बनाया। अब इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का, ठीक है, इस वाले का और इस वाले का दोनों का क्या लेना है, डॉट मतलब कि एंड गेट लेना है। इसका और इसका एंड गेट ले लिया तो हमारे पास ये आ गया, और एंड वाला हमारा इन सब का मिला के एक बन जाएगा कॉलम, वो ले लेना है। यहाँ तक आई होप सो कॉलम की जो डिवीजन है वो आपको समझ आ गई होगी, किस तरह से हमने कॉलम्स को डिवाइड करना है। अब समझते हैं कि किस तरीके से हुआ है ये। ए का जैसे मैंने आपको बताया ये 4 है ना, तो 4 टाइम 0 आ जाएगा, 4 टाइम 1, देन 2 टाइम 0 2 टाइम 1 बी के लिए, सी के लिए उसका भी हाफ हो जाएगा। अब बी नोट मतलब कि इनवर्स कर देना है, बी क्या है 0 1 हो जाएगा, 0 है 1 हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सी नॉट का मतलब क्या है कि सी का इनवर्स, 0 है 1 हो गया, 1 है 0 हो गया, 0 है 1 हो गया, 1 है 0 हो गया, एंड सो ऑन। अब a डॉट बी डैश, अब a एंड b डैश का क्या, डॉट, डॉट मतलब एंड गेट, यानी दोनों 1 होंगे तब भी वैल्यू 1 आएगी। अब 0 है 1 है इसलिए 0 हो गया, 0 है 1 है 0 हो गया, 0 है 0 है 0 हो गया, 0 है 0 है 0 हो गया। अब यहाँ 1 है
1 है इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 है, दोनों 1 है ना, दोनों इनपुट 1 है इसलिए आउटपुट भी 1 आ गई। अब ये 1 है और ये 0 है इसलिए 0 आ गया, और ये 0 है, ये भी 0 है तो इसलिए 0 आ गया। यहाँ तक हो गया। देन a प्लस बी किसका है, a प्लस बी, यानी प्लस, प्लस का मतलब क्या है, और गेट का मतलब एक भी 1 होगा तो आउटपुट 1 आ जाएगी, तो उस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। देन लास्ट पे ये वाला क्या है, a प्लस बी एंड c नॉट, ये वाला और ये वाला, इसका और इसका डॉट लेना है, डॉट मतलब एंड गेट लेना है, दोनों 1 होंगे तब भी 1 होगा। अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 1 1 है इसलिए ये 1 आ गया, ये 0 1 है इसलिए 0 आ गया, 1 1 है इसलिए 1 आ गया, 0 1 0 आ गया, 1 1 दोनों 1 है इसलिए 1 आ गया, 0 1 0 आ गया। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला जो है, लास्ट हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, एक इसका, ये देखें इसका और प्लस करवाना है इस पूरे को, यानी ये पूरा आ गया और एक ये आ गया। अब इस दोनों का प्लस मतलब के और गेट, एक भी 1 है तो 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 हो गए, ये 0 है ये 1, एक 1 आ गया तो 1 हो गया, 0 0 0 हो गया। ठीक है, तो आई होप सो आपको इस पूरा समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला है जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप लोग खुद देख सकते हो किस तरीके से सॉल्व हुआ है। ये वाला देखें ए बी सी, ठीक है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, बाद में इसकी ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है, फिर पूरे को एंड पे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ठीक है, सबसे पहले दोनों दो दो करके करना है, ठीक है, पहले इन दोनों का लेंगे, फिर इन तीनों का लेंगे, फिर इन दोनों का लेंगे, फिर इन तीनों का लेंगे और एंड में पूरे को इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये सॉल्व हुआ हुआ है। स्क्रीनशॉट बना ले तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, वीडियो हमने लंबी नहीं करनी है। देन ये है क्वेश्चन नंबर 4, आप देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्व हुआ हुआ है। तो इसी तरीके से आपने सारों को करना होता है। 3 वेरिएबल्स हैं, 2⁻³ हो जाएगा, एंड देन ब्रैकेट सॉल्व पहले करनी है, देन 2 2 करके सॉल्व करने हैं, देन लास्ट में सारे इकट्ठे कर देने हैं। देन ये वाला आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई वाला भी सेम है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। कितने वेरिएबल हैं, 3 है, 2⁻3 तो वही चीज हो जाएगी। 8 एंड 8 डिवाइड बाई 2 4, तो 4 4 करके करना है, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0, फिर ये आ जाएगा, फिर उन सबके नोट हैं तो सबके नोट ले लिए। फिर में ये देखें, अब ये क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि जब यूं लिखे हुए होते हैं ना एक्स वाई जेड, कोई साइन नहीं है बीच में, उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मतलब क्या है, डॉट है बीच में, डॉट क्या होता है, एंड गेट। ठीक है, डॉट होता है एंड गेट, इसलिए ये एंड गेट लिया हुआ है। अब इन तीनों का इकट्ठे एंड गेट है, एक्स का भी, वाई का भी, सॉरी एक्स वाई का नहीं है, एक्स नॉट का, वाई नॉट का और जेड का, तीनों का इकट्ठे एंड गेट, मतलब तीनों इनपुट 1 होगी तब भी आउटपुट 1 होगी। अब इसमें 2 इनपुट 1 है, फिर तीसरी 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको ये चीज देखनी होती है। फिर अगला देखें, एक्स नॉट है, वाई नॉट है एंड जेड है, तो एक्स वाई नॉट ये दोनों और साथ में क्या है, जेड खाली लेना है। ठीक है, नॉट नहीं लेना, खाली लेना। अब इन तीनों को देखेंगे, इन तीनों में फिर क्या, डॉट ही लेना है, डॉट मतलब एंड गेट ही लेना है। इस तरीके करते करते आपको ये पूरे का आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ट्रुथ टेबल। देन ये वाला भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल ईजी सा है। ठीक है, 2 2 करके करना है, पहले एक्स और जेड को करेंगे, फिर एक्स और वाई नॉट को करेंगे। ठीक है, एंड पे सबको इकट्ठा कर देते हैं। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग ट्रुथ टेबल को बना सकते हैं। एंड अगेन, अगर आप कोई क्वेश्चन है, आपको चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना क्वेश्चन और अपना फीडबैक देके जा सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एग्जाम्स की अच्छी सी तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों की जो है बहुत ज़्यादा, जो पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सबमिटिव क्वेश्चन और फॉर्मेटिव क्वेश्चन के हवाले से होगी, तो वो देखना ना भूलिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन फौरन से साथ में मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।